हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। कॉलम मतलब कोई पिलर कह लो, कोई बॉक्स कह लो, इस टाइप से। ठीक है, तो जैसे हमने प्रेशर यहाँ पर निकाला लिक्विड कॉलम में, तो देखो क्या मतलब है यहाँ पर। देखो मैं यहाँ पर एक कॉलम बनाता हूँ इस तरीके से। ठीक है, ये देखो इस तरीके से ही बनाना आप भी, जैसे मैं बना रहा हूँ। तो यहाँ पर हम इसको 3D शेप में बना रहे हैं इस तरीके से, ये देखो। ठीक है, और उसके बाद आपने इसको ऐसे मिला देना है, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक बॉक्स टाइप या पिलर टाइप आप समझ लो। ठीक है, और इसमें क्या है, पूरे में यहाँ पर लिक्विड है। क्या है, लिक्विड भरा हुआ है इसके अंदर। क्लियर है, इतनी बात बताओ, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर प्रेशर कहाँ पर निकाल लेंगे, इसके बेस में। ये जो बेस है इसका, इसमें निकाल लेंगे हम इसका प्रेशर। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत। ठीक है, तो ये वाला जो बेस है, ठीक है, इसका जो एरिया है वो हम ए से लिख लेते हैं। ठीक है, आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि ये क्या है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। ठीक है, क्लियर है, जैसे आपको बताया ही हुआ है। जैसे इस तरीके से कोई सिलेंडर है अगर, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ना इसका ऊपर वाला, ये क्या होता है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। ठीक है, पूरे का एरिया की बात नहीं करते हम, क्रॉस सेक्शनल मतलब कि जो एंड्स पे है उसका एरिया। ठीक है, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, मान लिया हमने कि h हाइट है इसकी, इस कंटेनर की। क्लियर है, तो यही सब लिखा भी हुआ है यहाँ पर कि कंसीडर अ वेसल ऑफ हाइट h। ये वेसल जो हमने लिया है, हाइट h ली है इसकी, और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, a है। जो बेस का एरिया है वो कितना है, a है। एंड फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, और जो इसमें लिक्विड है इसकी क्या है, डेंसिटी रो है। डेंसिटी वाला वैसे आपको पता ही है डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी पता है या नहीं पता, डेंसिटी क्या होती है आपके पास, मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, वैसे हम इसको करेंगे अभी टॉपिक को, जिसमें आपके पास जो है रिलेटिव डेंसिटी की भी कहानी आएगी। ठीक है, तो वहाँ करेंगे, लेकिन ये आपको पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो मान लो इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो है। क्लियर, तो इस लिक्विड की वजह से अब जो प्रेशर पड़ रहा है इसके बेस में वो हम देखेंगे। क्लियर है, जब हमने पास्कल लॉ पढ़ा था तो मैंने वहाँ आपको बताया भी था कि अकॉर्डिंग टू डेप्थ प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। यहाँ प्रेशर अलग होगा इस पॉइंट पे, यहाँ अलग होगा, तो डेप्थ के अकॉर्डिंग होता है। वो जो फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, P इक्वल टू में H रो G की अकॉर्डिंग। तो जितना जितना हाइट बढ़ेगा इसके सरफेस से, हाइट यहाँ पर मतलब क्या है, ऊपर से, एक तरह से हम डेप्थ कह सकते हैं। सरफेस से नीचे जितना आ रहे हैं वो हम उसकी हाइट कंसीडर करते हैं। ठीक है, जैसे हम इस पॉइंट पे आए तो यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट हो गई, ये मतलब हुआ। क्लियर है, तो हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर आपका इंक्रीज होता है। और हाइट से समझना है, क्या मतलब है हाइट से, जहाँ पर भी आप प्रेशर देख रहे हो, जैसे यहाँ देखना है तो इससे ऊपर देख लो कितना ये है हाइट। ठीक है ना, सरफेस से देखते हैं हम। क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। ठीक है, तो आप इसको डेप्थ भी मान सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसी चीज़ को अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ड्राइव करना है आपको। ठीक है, तो देखो जरा, बहुत ही सिंपल है। आपको पता है जो प्रेशर होता है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके पास, थ्रस्ट अपॉन में एरिया। और थ्रस्ट क्या होती है, एक तरह से फोर्स होती है, जो कि नॉर्मल फोर्स हम बोलते हैं, परपेंडिकुलर फोर्स होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सरफेस पर जो इसका बेस है, इस पर एक नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, और वो किस फॉर्म में होगी, ये जो लिक्विड है पूरा का पूरा, इसका वेट। ठीक है ना, वेट भी क्या होते हैं, फोर्स ही होती है। तो इसका जो वेट इस पे पड़ रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, वो क्या है, mg है। ठीक है, मास एंड क्या है साथ में आपके पास, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का g। तो ये क्या आपके पास वेट है, और जिसको आप क्या बोलते हो, f बोलते हो यहाँ पर। ठीक है ना, वेट के यूनिट भी न्यूटन होते हैं, फोर्स के भी न्यूटन होते हैं, तो इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये चीज़ मुझे पता है आपको। ठीक है, और ये हो गया आपके पास यहाँ पर एरिया। ठीक है, अब देखो फोर्स हमने कहा यहाँ पर क्या है, होगी हमारी mg होगी, और एरिया क्या होगा, a होगा। ठीक है, और प्रेशर ये p हो गया यहाँ से। अब देखो मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन में एरिया हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे पता है डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। तो अगर यहाँ से हम मास निकाल लेंगे तो मास क्या होगा, जल्दी से बताओ, डेंसिटी मल्टीप्लाई में वॉल्यूम होगा। ठीक है, और डेंसिटी कौन सी, ये लिक्विड की डेंसिटी, और वॉल्यूम क्या, ये वाटर का पूरा वॉल्यूम। समझ रहे हो, इस कंटेनर का मतलब, कंटेनर में ही फील्ड है ना, पूरा पूरा वाटर, पूरा फील्ड है ऊपर तक। ठीक है, तो मतलब क्या है, वॉल्यूम ऑफ दैट कंटेनर आप बोल सकते हो। ठीक है, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है, लिक्विड की डेंसिटी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, और ये मास किसका है, इस पूरे जो लिक्विड है उसका हम मास की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना वॉल्यूम है पानी का, वो हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैं कंटेनर का भी वॉल्यूम क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा फिल है। लेकिन आप क्या करो, इसमें लिक्विड का ही बोलो कि वॉल्यूम ऑफ दैट लिक्विड कितना है, और साथ में उसकी डेंसिटी। ठीक है, तो मास क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, रो, और जो आपके पास वॉल्यूम है उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, v लिख सकता हूँ। ठीक है, और साथ में क्या है, g है, और साथ ऊपर क्या है, a है। ठीक है, ऊपर नहीं, यहाँ पर नीचे क्या है, a है। क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत, समझ रहे हो ना ये चीज़। ये वेट ऑफ द लिक्विड हमने क्या लिखा है यहाँ पर, यानी कि फोर्स, एक तरह से क्या लिखा, mg। तो ये मास क्या होता है,
यहाँ से देखो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख दिया, इंटू में जी है ये वाला और एरिया ये आ गया नीचे ए, ठीक है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, वॉल्यूम, देखो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो एक तो होता है कि आपके पास लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू में हाइट, यही होता है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो क्या हो गया एरिया, और साथ में ये हाइट हो गई। तो मैं वॉल्यूम को ए इंटू एच लिख सकता हूँ, देखो कैसे, ये है आपके पास नीचे वाला, ठीक है, ये वाली इसकी क्या मान लो आप, एल मान लो लेंथ, और ये वाली क्या मान लो इसकी ब्रेथ मान लो बी। तो लेंथ इंटू ब्रेथ तो ये वाला एरिया हो गया नीचे वाला, और साथ में ये हाइट, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो यानी कि मैं ये वाला एल इंटू बी की जगह ए लिख सकता हूँ और साथ में ये एच लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर रो और वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख दूँ बताओ जल्दी से, ए इंटू में एच और साथ में क्या है जी है, और नीचे भी क्या है ए है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ से देखो ए से ए कैंसिल हो गया आपके पास, तो यहाँ पर क्या है आपके पास, ये वाला एच मैं पहले लिख लेता हूँ और साथ में ये है रो और ये है जी। तो एच रो जी आया क्योंकि ए से तो ए कट गया। तो प्रेशर देख रहे हो आप यहाँ पर क्या आया आपके पास, एच रो जी, यानी कि डेंसिटी ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है प्रेशर, और साथ में किस पे, हाइट, कितनी हाइट पे आप प्रेशर को देख रहे हो। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी जब पास्कल लॉ समझा रहा था, वहाँ पर भी बताया था कि अलग अलग डेप्थ पे क्या होता है, फिर प्रेशर अलग होता है, ठीक है। लेकिन वहाँ मैंने आपको बताया चेंज इन प्रेशर वो क्या रहता है, सेम रहता है हर जगह। अगर हम ऊपर से कुछ प्रेशर दे रहे हैं, ठीक है, तो पहले जो है प्रेशर वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जो सभी जगह चेंज होगा प्रेशर वो सेम रहता है। वो पास्कल लॉ में हमने बात करी थी, ठीक है। लेकिन जो मैं वहाँ बार बार आपको बता रहा था कि लेकिन हर एक डेप्थ पे अगर हम प्रेशर देखें हर अलग अलग पॉइंट पे, तो वो क्या होता है, अलग ही होता है। क्लियर है, चेंज इन प्रेशर की बात नहीं कर रहे, वो तो सब जगह सेम लगता है, लेकिन जो नॉर्मल जो हम प्रेशर की बात कर रहे होते हैं अलग अलग पॉइंट्स पे डेप्थ के अकॉर्डिंग, तो वो अलग होता है। तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ हाइट पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है, तो एच रो जी ये इस तरीके से हमारा क्या होता है, ड्राइव होता है। तो हम ये यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि प्रेशर किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पर। तो ये देखो यहाँ पर ये मैंने लिख भी दिया है कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम एट रेस्ट, ठीक है, जब रेस्ट पे है वो, इज प्रोपोर्शनल टू किस पे है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम, जितनी हाइट है। अब हम पूरे कॉलम की बात कर रहे हैं ना, इसमें लिक्विड है, तो इसमें क्या हम बात कर रहे हैं कि जितनी हाइट है कॉलम के ऑब्वियस बात है उतना ही पानी भरा हुआ है आपने, है ना, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम देख रहे हैं, ठीक है। या फिर जितना पानी आपने भरा होगा उसकी हाइट लेनी है, सीधी सी बात ये है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ लिक्विड कॉलम की बात करें, पूरे की पूरी की बात कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली बात है पूरा फिल किया हुआ है, तो पूरी हाइट ले रहे हैं इसकी कॉलम की। तो हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम हो गया, और साथ में डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, इस पर भी डिपेंड करता है। अब ये देखो ना, अगर वाटर है तो उसकी डेंसिटी अलग है, और अगर मान लो कोई ऑयल है तो उसकी डेंसिटी अलग होगी, तो प्रेशर उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाएगा अगर सेम हम वेसल ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ लिक्विड में प्रेशर यहाँ अलग आएगा, और अगर हम ऑयल की बात करें, लिक्विड मतलब हम अगर वाटर की बात कर रहे हैं तो अलग आएगा प्रेशर, और अगर ऑयल की बात कर रहे हैं तो अलग प्रेशर आएगा। लिक्विड में तो आपका ऑयल भी आ रहा है, वाटर भी आ रहा है, क्लियर है, लेकिन डेंसिटी अलग होने की वजह से क्या होगा, फिर वो आंसर्स अलग आएंगे। क्लियर है, समझ में आ गई होगी आपके बात, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन फ्लूइड प्रेशर की। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।